देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने अपने राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान को तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली के संसद मार्ग पर छात्रों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कार्यवाही और राहुल गांधी सहित कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने का दावा करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि देश भर के छात्र निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध तरीके से कराने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे। पार्टी के अनुसार छात्रों की मांग को सुनने के बजाय सरकार ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षा प्रणाली की खामियों के कारण करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी ने नीट, यूजी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए स्वतंत्र जांच और पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग दोहराई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में व्यापक सुधार, प्रश्न परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करने, छात्रों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि छात्रों की गूंज अभियान को देश भर के शहरों, विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों तक लगातार चलाया जाएगा ताकि छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके। फिलहाल कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या परीक्षा सुधारों को लेकर आगे कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। जिस तरह से देश का युवा अपने आप को एक ठगा सा, चीटेड सा महसूस करता आया, बच्चे सुसाइड कर रहे, बच्चों के पेरेंट्स लोन लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे और पेपर लीक हो रहे, बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा, इन सब चीजों को देखते हुए जब इस देश का युवा जागा तो परसों हम सब ने देखा हमारे बच्चे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, जिनका दूर दूर तक कोई क्राइम से, चोरी से, ठगी से लेना देना नहीं है, वो दिल्ली की सड़कों पे पिटे, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का माथा फूटा। किस तरह से हमारे और आपके घरों के बच्चों को दिल्ली की सड़कों पे फोड़ा गया, मैं समझता हूं इससे ज्यादा ब्लैक डे इस देश के इतिहास में नहीं हो सकता, जब इस देश के भविष्य को, देश के युवा को, देश के बच्चों को सड़कों पे कुचला जाए, कूटा जाए, मारा जाए। और उसके पश्चात जब कल उनकी आवाज उठाने राहुल गांधी जी संसद गए, उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आवास की बाहर धरने पे बैठे, तो मैं समझता हूं देश के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से लाठियों से भांजते हुए पुलिस अपने कंधों पे उठाकर खूनम खान करते हुए गिरफ्तारी करती है, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करती है, कांग्रेस के सांसदों को गिरफ्तार करती है, इससे ज्यादा इस देश में दबाने की कार्रवाई किसी भी नेताओं को, युवाओं को, बच्चों को नहीं की जा सकती। ये मैं समझता हूं इस देश का सबसे ज्यादा डार्क डे चल रहे हैं, जब इस देश के युवाओं को, बच्चों को पीटा जा रहा है, आपके और हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है। अब आगे बाहर कार्रवाई चल रही थी, संसद को लॉक कर दिया गया था, और लॉक करने के बाद हाउस के अंदर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक सांसद उस संसद के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए उतारू थे और जी जान लगा के बैठे थे। और उसके पश्चात जब इनके हाथ पैर टूटे, बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, ये राहुल गांधी थे, ये प्रियंका गांधी थी, तो सबसे पहले राम मनोहर हॉस्पिटल में जाके एक एक बच्चे से और एक एक बच्चे के परिवारजन से मिलके आए। इस पार्टी ने अपनी मांग पत्र रखा है, मैंने आप लोगों से भी साझा किया है। जब तक कांग्रेस पार्टी की मांगे नहीं मांगी जाएंगी, ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से इस देश के अंदर बढ़ता रहे। आपका एक सवाल है कि कांग्रेस कि इसे अपनी मांग पे ही रहेगी क्या? कांग्रेस अपनी मांग पर थी, है और रहेगी। और दूसरा आपका सवाल था, जो सवालों के बीच में सवाल था कि कल ये मांग थी, फिर ये मांग हो गई। मैं वहीं रुक गया हूं जो आपका सवाल था। तो आपने देखा कि कल क्या मांग थी?
ये भारतीय जनता पार्टी का जी नहीं, कांग्रेस पार्टी की जो मांग है, मांग पत्र में है, जो मांगे थी वही है, वही रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रोपोगेंडा था कि ये मांगा और ये माना तो ये हो गया। ये झूठ था, झूठा प्रोपोगेंडा था। अगर ऐसी कोई बात है, दिखाओ कोई मांग पत्र हो तो। ये सब बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। झूठा ही प्रोपोगेंडा पहले भी करती आई है दूसरे नेताओं के साथ। कल भी झूठा प्रोपोगेंडा करा कि मांग थी, हमने मान ली और फिर पलट गए। ये सब झूठ है। कांग्रेस पार्टी की जो मांगे थी वो हैं और वो रहेंगी। और वो जो मांगे हैं बोल मांगे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए बर्खास्त होना चाहिए, बच्चों के मुकदमे वापस होने चाहिए, जो पेपर लीक हुए उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जो नेता इनके इन्वॉल्व है, जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 8 मांगे हैं, मैं लिखित रूप से आपको दे रहा हूं। ये मांगे थी, ये हैं और ये रहेंगी। और कल जैसा कि आपका सवाल, तो एक झूठा प्रोपोगेंडा चलाया गया, ये सरासर झूठ है और है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठने के पीछे अगर परमिशन मांगी जाती तो मिलती क्या? वहां संसद के अंदर जो संसद का एक मौलिक अधिकार होता है, उसको अंदर बोलने की परमिशन नहीं मिल रही, आप बाहर बैठने की बात कर रहे हैं।